गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप सभी लोगों का दोस्त हो। व्यक्तित्व विकास आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसान हैं, आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य में आपको अपना 100% देना है, अगर उस कार्य में आपको सफलता चाहिए, तो सबसे पहले अपना विकास करना पड़ेगा, अपना डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आप हैं, आप लाजवाब हैं। आपसे ही वो सारे कार्य होने हैं जो कार्य आप कर रहे हैं और उसमें आप रिजल्ट चाहते हैं। आप किसी भी एग्जाम की कम तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई करें। एग्जाम को क्वालिफाई ही ना करें, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको एक्सेप्ट करके और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें, तो उसके लिए अपना डेवलपमेंट करना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। ये हमारे सिलेबस का पार्ट होना चाहिए और हमारे सिलेबस का पार्ट है भी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इसके ऊपर बेहतर कार्य नहीं कर पाते। हर क्लास के अंदर एक मोरल एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चैप्टर जरूर होते हैं, लेकिन उसको बेहतर तरीके से अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं कर पाते, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। जानते कितना हो बड़ी बात नहीं, कितना जानते हो, कितना सीखते हो वो माने नहीं रखता, कितना अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, कितना अपनी लाइफ में उसका इंप्लीमेंटेशन करते हो। और जब तक आप लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको उसका रिप्लाई मतलब रिस्पॉन्स, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में बहुत जानना बहुत ज्यादा सीखना, बहुत ज्यादा हासिल करना जरूरी नहीं है। जितना जो आपके पास है, जो रिसोर्स, जो संसाधन, जो सुविधाएं, जो कुछ भी आपके पास है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना आपको अगर आ गया तो जीवन आपका आनंद से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, जीवन लाजवाब हो जाएगा। जो है वो आपके लिए जबरदस्त है, जो है वो बेस्ट है। आपको बस उसको इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए। अगर आपके पास साइकिल है, अगर आपके पास स्कूटर है, अगर आपके बाइक है, अगर आपके पास कार है, आपके पास मर्सिडीज बेंज है, आपके पास फरारी है, जो भी व्हीकल है, जो भी कन्वेंस है, अगर उसको बेहतर तरीके से आप चलाना जानते हो, उसकी ड्राइविंग के एक्सपर्ट हो, तो उसका एंजॉय कर पाओगे। साइकिल पे जब यात्रा कर रहे हो तो साइकिल को एंजॉय कर पाओगे, मोटरसाइकिल चला रहे हो तो मोटरसाइकिल को एंजॉय कर पाओ, कार हो तो कार को एंजॉय कर पाओ। तो जीवन में जो है उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति, उस हालात को एंजॉय करने की कला अगर आ गई तो आपको जीवन जीना आ गया। ले सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को हो गई खत्म कहानी। तो जीवन में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा होता आया है। और भूत में आपके पास क्या था, कितना कुछ था, वो कोई माने नहीं रखता। प्रेजेंट में आप क्या बन रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके हाथ में एक चीज वो हमेशा रहती है, वो आपका फ्यूचर, आपका अपना है। वो कोई आपसे ले नहीं सकता है। जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आप दुखड़ा रो सकते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, जो भी हुआ वो आपके लिए अच्छा ही हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ तो सही करने से आपको किसने रोका है? अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो होश संभालो। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते आपको जागरूक होने में, अवेयरनेस को डेवलप करने में, अपना होश संभालने में इतना वक्त लग गया। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अभी से अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करो और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। कोई आपके बिहाफ पे आकर के आपके लिए कामयाबी के लिए कार्य नहीं करेगा। लोग आपकी कामयाबी को मल्टीप्लाई करने में मदद की भूमिका निभाएंगे। आपको अपनी कंपनी की शुरुआत खुद करनी पड़ेगी। उस कंपनी में एम्प्लॉय काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, उससे आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, पहल आपको करनी पड़ेगी, बीज आपको डालने पड़ेंगे, और उसकी देखभाल करने के लिए, उसको और भी कई कंपनी के रूप में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टीम की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, रिसोर्स की, पावर की जरूरत है। लेकिन
शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको अपने जीवन की बागडोर तो खुद ही संभालनी पड़ेगी। कब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे? कब तक दूसरों को पास जाके हाथ दिखाओ? कब तक अपना प्रेडिक्शन करो? कब तक लोगों से अपने बारे में पूछते रहोगे? आपको अपने बारे में मालूम नहीं है, दूसरा आपके बारे में क्या बताएगा? आप अपने साथ कितने साल से रह रहे हैं? आज आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 10 साल है, 50 साल, 45 साल, 80 साल, 90 साल। अगर आप अपने आप को जान नहीं पाए, आप अपने आप को पहचान नहीं पाए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आपको क्या करने से अच्छा लगता है, क्या क्या करने से आपको परेशानियां पैदा होती, क्या करने से आपको डर लगता है, क्या करना है, आप करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजों के कारण निवारण तो आपको पता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के डॉक्टर हैं, आप अपनी लाइफ के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। आपको अपने बारे में जितना पता है उतना किसी को भी नहीं पता है। जितना आपको पता है आपके घर में भी किसी को नहीं पता, आपके माँ बाप को भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, आप खुद के साथ शेयर करते हो। जितना आप अपने साथ रहते हो उतना आप किसी और के साथ नहीं रहते। तो आप अपने आप को जितना जानते हो कोई और कैसे जान सकता है? तो आप दूसरों के पास क्यों जाते हो अपने बारे में पूछताछ करने के लिए? आप अपने आप से पूछो, अपने आप से बैठो, अपने आप से जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से सवाल करो, आपको जवाब मिलेगा। हां, फिर आपको वहां लगता है कि मुझे कुछ लाइफ में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो हमें कुछ हम एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड के मास्टर हैं, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप बीमार होते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, इमरजेंसी में जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है या ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है, वो आपको देखता है। देखने के बाद में आपको साइंस सिम्टम्स ऑब्जर्व करने के बाद आपकी फाइल बनाता है, फिर वो आपको डायग्नोज करने के बाद फिर आपको स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होते हैं आपकी बीमारी के, उनके पास आपको रेफर कर दिया जाता है। आपको मेडिसिन के रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन का डॉक्टर, फिजिशियन आपको देखता है। अगर आपको सर्जरी से रिलेटेड कोई चैलेंज है तो सर्जन आपको देखता है। अगर आपको आई के डॉक्टर की आवश्यकता है, आंखों से रिलेटेड चले तो आई का एक्सपर्ट आपको देखता है। अगर कान के प्रॉब्लम, कान के डॉक्टर देखता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल चैलेंज है तो आपको उसके लिए साइकोलॉजिकल डॉक्टर वो आपको देखते हैं। आपको कोई न्यूरोलॉजिकल चैलेंज, उसके लिए वो डॉक्टर देखते हैं। अगर आपको ऑर्थो की समस्या है तो वो आपको देखते हैं। आपको गायनी की प्रॉब्लम है, अगर एज ए फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट आपको देखते हैं। स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट आपको देखते हैं। तो हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आपको भी अपनी लाइफ में किस एरिया में वीक नजर आ रहे हो और उस एरिया के एक्सपर्ट है, उनसे आपको मदद ले सकते हो। लेकिन आपको अपना डायग्नोस तो खुद ही करना पड़ेगा। आपको अपनी बीमारी के बारे में तो पता आपको ही निकालना पड़ेगा, कोई और नहीं निकालेगा। और किसी के पास जाओगे, उसको बताओगे, बताने के बाद में वो जरूर समाधान प्रोड्यूस करने का प्रयास जरूर करे, इधर जाओ उधर चले जाओ, लेकिन कभी अपने आप के साथ भी बैठो, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप अपने आप को जानते हो और कोई नहीं जानता है। इसलिए आज आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, आपने दुनिया पे भरोसा किया, लोगों पे भरोसा किया, अपने आप पे भरोसा नहीं किया। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप भगवान पे भरोसा तभी कर सकते हो जब तुम अपने आप पे भरोसा करोगे। जब तुम अपने आप पे ही भरोसा नहीं करते तो भगवान पे भरोसा क्या करोगे? भगवान भी कहते हैं मैं उसी की मदद करता हूं, मैं उसी के साथ खड़ा रहता हूं जो खुद के साथ खड़ा रहता है, जो खुद की मदद करता है। मैं उसकी मदद करने के लिए तत्पर, हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट उसके साथ रहता हूं। जब जागो तभी सवेरा। जब आप जाग जाते हो, मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, उसी वक्त भगवान आपके लिए कहते हैं, मेरे बच्चे बोल, मेरे बेटे क्या चाहिए? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है? अपदीप अपना प्रकाश बन जाओ, अपना बिंदु बन जाओ। सूरज आपके हिसाब से नहीं निकलेगा, आपके हिसाब से अपनी उष्मा नहीं देगा, आपके हिसाब से अपना प्रकाश नहीं देगा। आपको सूरज के हिसाब से कितना तापमान चाहिए, कितना तापमान नहीं चाहिए, कितनी उष्मा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कब उसकी गर्मी लेनी है, कब उससे के साथ तालमेल बिठाना है, वो आपको डिसाइड करना है, ना कि सूरज को डिसाइड करना है। आपको जीवन में कितना प्यार चाहिए, कितना प्यार नहीं चाहिए, उसके लिए, प्यार के लिए आपको उपलब्ध होना पड़ेगा। प्यार तो हमेशा उपलब्ध है। किस व्यक्ति से आपको कितना प्यार चाहिए, किस पर्सन से कितना प्यार चाहिए। कोई कहता है कि वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, प्यार वो नहीं करेगा
आप कितना उससे प्यार करते हैं। कोई कहता है मेरे दोस्त नहीं है, आप किसी के कितने दोस्त हैं। आप कहते हैं मुझे सफलता नहीं मिली, आपने सफलता के लिए कितना पुरुषार्थ किया, कितना प्रयास किया है। आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फाइनेंस की दिक्कतें हैं, चैलेंज है, चुनौतियां हैं। आपने फाइनेंस के लिए कितना एफर्ट किया, कितना प्रयास किया। आप कहते हैं मैं स्वस्थ नहीं हूं, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, कितना काम किया है। आप 24 घंटे, आपकी जो दिनचर्या है 10 दिन का, केवल ओनली फॉर 10 डेज, 10 दिन का अपने आप को चैलेंज करो। 10 दिन का आप बनाइए, क्या 24 घंटे की एक्टिविटी का ऑब्जर्व करिए, एक चार्ट बनाइए, एक्टिविटी चार्ट बनाइए कि 10 दिन तक आप सुबह से शाम तक क्या क्या कर रहे थे। कितने बजे उठे, कितने बजे आप फ्रेश अप हुए, कितनी देर आपने गपशप करी, कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ा, कितनी देर टीवी देखा, कितनी देर आपने अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या खाना चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था। वो सारी एक्टिविटी नोट करना। कितने देर आप, अगर स्टूडेंट है कितनी देर पढ़ाई करी, अगर आप कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो कितने देर गए, और वहां पे आपने किस सब्जेक्ट को कितने बेहतर तरीके से समझा, अंडरस्टैंडिंग करी, और इसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, इन सब चीजों का आपने डिस्कशन किया। आप काम पे जाते हैं, काम पे आपको वो आनंद नहीं आ रहा, खुशहाली नहीं मिल पा रही है, तो आप देखिए उस काम में आप कितना अपना कितने परसेंट दे पा रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। 8 घंटे आपकी ड्यूटी है तो क्या 8 घंटे अपनी ड्यूटी निभा पा रहे हैं। आप आने जाने में अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसके बाद घर आने के बाद अपनी फैमिली के साथ कितना समय बिता पा रहे हैं, कितना क्वालिटी टाइम उनको दे पा रहे हैं। और इसके बाद आप अपने हेल्थ के लिए क्या इनपुट दे रहे हैं। इनपुट का मतलब है आप मेंटली इनपुट क्या दे रहे हैं, फिजिकली इनपुट क्या दे रहे हैं, स्पिरिचुअली इनपुट क्या दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप कितने बजे रात को सोने जाते हैं, अपने हेल्थ को, अपने नींद को बेहतर बनाने के लिए कितना देर तक आप जागते रहते हैं, कितने बजे सोते हैं। ये इस तरह करके आप 24 घंटे की अपनी दिनचर्या बना लीजिए, 10 दिन बनाइए। इसके बाद देखिए आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आप खुद अपने लाइफ के एक्सपर्ट बन पाएंगे, आप डॉक्टर बन पाएंगे, अपने आप को डायग्नोस कर पाएंगे। आप देखेंगे क्या कार्य आपको करने चाहिए थे, क्या नहीं करने चाहिए थे, वहां आपको निकलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर कि आज मैं सफलता हासिल नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं कामयाब नहीं हूं, जो मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण कोई और नहीं है, आपका 10 दिन की जो दिनचर्या वही आपकी लाइफ की प्रक्रिया के बारे में डिसाइड करेगा। आज आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कोई भाग देखने वाला, कोई किस्मत देखने वाला, कोई आपके अंकों के विज्ञान के द्वारा आपकी किस्मत नहीं लिखेगा। हाँ, वो आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपको ही अपने लाइफ का लीडर, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो आपको ही अपना गुरु बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो आपको ही अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के अधिकारी आपको बनना पड़ेगा। कर्म से बेहतर कोई नहीं। कर्म एक ऐसा चाबुक है, कर्म एक ऐसी कलम है जिससे आप जैसा चाहो अपना भाग, अपनी किस्मत, अपना लाइफ को जिस मुकाम पे ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। अगर आपको सिखाना है अपने बच्चों को तो ये सिखाइए। अगर आपको एजुकेशन देनी तो ये एजुकेशन दीजिए, इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए। आज स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह जरूरत है इंपावरमेंट की, इंस्पिरेशन की, हौसला बढ़ाने की, उनकी दिनचर्या को बेहतर बनाने का। उनको लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी लाइफ में हानिकारक हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं, या उनसे कैसे डिस्टेंस क्रिएट करें, उनसे कैसे जो अटैचमेंट हो गया है, उनसे कैसे एक नशा बन गया, उस नशे से कैसे छुटकारा पाएं। क्योंकि आदतें भी एक नशे की तरह हैं। नशा जब तक मिलता नहीं है तो आपको बेचैनी रहती, तो आदतें भी ऐसी हैं। आदतें आपको अपना गुलाम बना लेती हैं और वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपके पैरों में एंकर बेड़ियां डाल देते हैं। इतनी मजबूती से बेड़ियां पड़ जाती हैं जो आप चाह करके भी उनसे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। आप अपने बच्चों के स्कूल में डेली उनके अहंकार को कट करिए, इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, उनकी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए मदद करिए। अगर एक बच्चा आपके पास आता है, उस बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप टीचर हैं, आप स्कूल के शिक्षक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना। क्यों? आप शिक्षक हैं, शिक्षक का कार्य है उसे शिक्षा देना, उसको एक लीडर बनाना, उसको एक देश के लिए, देश का होनहार, एक जबरदस्त गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य ओरिएंटेड व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना और व्यक्तित्व का विकास करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। हर स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है। आज अगर हमारे देश की हालात कुछ भी है तो उसके जिम्मेदार कौन है?
आप किसी और को दोषारोपण नहीं कर सकते। क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए माता पिता? क्या आप अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं? आप अपने बच्चों को सही रास्ता दे पा रहे हैं? आप उनको सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं? आप उनको सही दिशा दिखा पा रहे हैं? एज ए पेरेंट्स, एज ए शिक्षक, आप अपना रोल ईमानदारी से निभा पा रहे हैं क्या? एज ए एम्प्लॉय, क्या आप अपना काम ईमानदारी से कर पा रहे हैं? तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। और फिर अगर देश के साथ अगर आपको शिकायत है, वो शिकायतें बंद हो जाएंगी कि पहले खुद को बेहतर बनाओ, खुद की जिम्मेदारी निभाओ, खुद के कंधे पे जो आपने जिम्मेदारी ले रखी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाओ। और देखिए फिर आपका जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आनंद आ जाएगी, प्रगति हो जाएगी, उत्थान हो जाएगी। हाँ, व्यक्तित्व विकास आपके लिए एक अहम कड़ी है, मील का पत्थर साबित होगा जब आप अपना विकास करते हैं। और फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब जो पर्सनैलिटी को मतलब एक मुखौटा बोलते हैं, जो आप मुखौटा पहनेंगे उसमें एक जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप जगह जगह पे अलग अलग मुखौटा पहनने पड़ते हैं। आप बच्चे बनते हैं, आप भाई बनते हैं, आप दोस्त बनते हैं, आप बेटे बनते हैं, आप स्टूडेंट बनते हैं, आप कर्मचारी बनते हैं, आप पति बनते हैं, मालिक बनते हैं, आप दोस्त बनते हैं, देश के नागरिक बनते हैं, आप एक मदद करने वाले इंसान बनते हैं, लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व बनते हैं। बहुत सारे मुखौटे, आपने हर मुखौटे को ईमानदारी से उस रोल को निभा पाएंगे, तभी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहलाने के अधिकारी हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई कुछ नहीं है, आपका विकास, आप अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट करते हैं। और जो रोल आपको मिला है उस रोल को ईमानदारी से निभा पाते, उसमें छाप छोड़ पाते हैं। जो भी आपके काम को देखे, जो भी आपसे मिले, जो भी आपसे हाथ मिलाए, जो भी आपके साथ बैठे, जो भी आपके साथ कुछ समय बिताए, बोले क्या जबरदस्त बंदा था। यादगार पल बन जाए, यादगार लम्हे बन जाए, यादगार जीवन हो जाए। जिंदगी लाजवाब है, एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा वरन मिट्टी खराब है। ऐसा जीवन बनाइए, ऐसा जीवन बनाइए। आहा, चमकता हुआ जीवन, जबरदस्त जीवन। परिवर्तन को स्वीकार करिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन से डरेंगे तो जीवन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हमेशा बदलाव करिए। कोई चीज ज्यादा समय तक एक ही चीज को आप करते रहेंगे तो लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। आप जो कार्य कर उस कार्य में नयापन लेके आइए। जहां रह रहे उस वातावरण में नया क्रिएटिविटी लाइए, रचनात्मकता रहिए, लोगों के बीच में नया जोश, नया उत्साह, उमंग भरने का प्रयास करिए। रिश्तों में नयापन लेके आइए। अपने जीवन में हमेशा एक्साइटमेंट पैदा करके रखिए। देश के अंदर सरकारें ज्यादा समय तक नहीं, कुछ समय बाद बदलनी चाहिए, उससे उनके अंदर कंप्लेसेंसी नहीं आती, अगले टाइम बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। आप किसी कंपनी में एक समय ज्यादा टाइम तक अपनी सेवा दे रहे हैं तो या तो डिपार्टमेंट चेंज कर लीजिए या उस काम में नयापन लेके आ जाए। नहीं, आपको काम बोरिंग लगेगा। आपको जीवन बोरिंगपन क्यों आता है? क्योंकि आप नएपन को स्वीकार नहीं करते, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते। नई नई चीजें आती, नई नई जीवन में आपको नए नए चैलेंज, चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको तैयार करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हौसला बरकरार रखते हैं। आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, युवा बने रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहे, खुशहाली रहे, आनंद, तो हमेशा बदलाव को स्वीकार करिए। आप बदल जाएंगे अगर आप बदलाव को स्वीकार करें। किस्मत बदल जाएगी, भाग बदल जाएगा। जीवन में जो चाहोगे वो सब आपको मिल जाएगा। जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज मौज हो जाएगी। अपने विद्यार्थियों को एक ऐसा रोल मॉडल बनाइए, ऐसा विद्यार्थी बनाइए जहां जाए छा जाए, जहां जाए वो लाजवाब रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जहां जाए कामयाबी के झंडे गाड़ दे, जहां जाए जिस घर में, जिस प्रांत में, जिस गली मोहल्ले में जहां रहे वो बोले उस स्कूल का विद्यार्थी है, वो टीचर उसका पढ़ाने वाला, उसने उसको क्या दिशा दी है। आज जितने महान लोग हुए हैं उनको याद किया जाता है, उनके गुरु को भी याद किया जाता है। तो आप एक गुरु हैं जो गुप्त रूप से हर विद्यार्थी के अंदर छिपी हुई पावर, क्षमता है। चाहे आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, चाहे आप स्कूल चला रहे हैं, चाहे छोटे क्लास का, बड़ी क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी है आपकी, आप वहाँ के वाइस चांसलर हैं, आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, वहाँ से डिग्री देकर के आप इंजीनियर को निकालेंगे, एक बेस्ट इंजीनियर को निकालिए, एक डॉक्टर निकालेंगे, बेस्ट डॉक्टर को निकालिए। एक कर्मचारी जो आपके पास है, बेस्ट कर्मचारी हो, तभी वो बेस्ट व्यक्तित्व का मालिक बन पाएगा। और जब आप अपना व्यक्तित्व विकास करेंगे तो आप संपूर्ण रूप से हर एरिया में ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे, इन्हेंस करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे।
और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी, अगर आपकी कामयाबी है तो आपकी सफलता है, लेकिन अगर आपकी कामयाबी औरों की कामयाबी में भूमिका निभाती तो आपकी जबरदस्त सफलता कहलाती है। तो आपको जबरदस्त सफलता हासिल करनी, खुद तो कामयाब बनना है, खुद को आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है। क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। देश के हर तबके के लोग, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में कामयाबी होगी। भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे, ये मेरा मिशन है। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षक बन के आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में तो आप बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप अपनी लाइफ को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, जोश जुनून से भरे रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने आप में व्यस्त रहेंगे और लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगा, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। जब आप बन जाएंगे, जब आप लाजवाब बन जाएंगे, आप बन जाएंगे, आप छा जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, आप जबरदस्त हो जाएंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, आपसे वादा है, क्योंकि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। उस माँ अम्बे, माँ भवानी, परमपिता परमात्मा ईश्वर सभी का आशीर्वाद है कि हम सब मिलकर के इस भारत देश को खूबसूरत बनाएं, दुनिया में प्रेम भाईचारा कायम करने में अपनी भूमिका निभाएं और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें। मुसीबत वक्त कमांडो सख्त व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन करवाने के लिए, आप व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक बनने के लिए और अपने संस्थान में कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, हमारा फेसबुक पेज भी है कामयाब गुरु के नाम से। वहाँ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, हौसला बढ़ाइए। आप हमारे वीडियो देखने के लिए उसको प्रेरणा दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पे संपर्क स्थापित करिए और हमेशा पॉजिटिव भरे रहिए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम करेजियस, आई एम सिंसियर, आई एम पावरफुल, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम स्पेशल, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम टेरिफिक, आई एम पावरफुल, आई एम एंथुसियास्टिक। हमेशा अपने आप को जोश जुनून से भरे रखिए। अगले सेशन फिर मिलते हैं नए जोश, नए उमंग के साथ। आज से, अभी से अपने जीवन में प्रेम को पैदा करिए, कामयाबी को पैदा करिए, सफलता को इनवाइट करिए, सफलता के लिए अपने आप को तैयार करिए और जीवन में हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।